धातुओं के ऑक्साइड पर अम्ल के प्रभाव से कौन सा यौगिक उत्सर्जित होता है। यानी कि धातुओं का कैसा होना चाहिए, ऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, धातु लवण, अमोनिया। तो आप लोग को मालूम होना चाहिए धातु का जो ऑक्साइड होता है वो आपका क्षारीय प्रकृति का होता है। किस प्रकृति का, क्षारीय प्रकृति का। और स्पेशली रूप से जो है यहाँ पर किसके साथ अभिक्रिया कर रहा है, अम्ल के साथ। तो क्षार और अम्ल के अभिक्रिया कर क्या बनाता है बच्चों, लवण बनाता है, इसलिए यहाँ पर धातु के लवण का निर्माण होगा। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, परबल अम्ल और परबल क्षारक से बने लवण के पीएच का मान कितना होता है। जब दोनों परबल होगा तो वहाँ पर पीएच मान कैसा होगा, 7 होगा, 14 होगा, 6 होगा या 10 होगा। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, 7 हो जाएगा। उदासीन हो जाएगा क्योंकि उदासीन का पीएच मान कितना होता है, 7 होता है। 128 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भुजा हुआ चूना है। यानी कि भुजा हुआ चूना 2018 में क्वेश्चन पूछा गया बच्चों ये आपको। तो CaO, CaOH का होल 2, CaCO3 या फिर आपका Ca। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन बी जो है आपका सही हो जाएगा, CaOH का होल 2 भुजा हुआ चूना। 129 नंबर का प्रश्न है, लवण के एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को कहते हैं। क्रिस्टलन जल, सामान्य जल, आसुत जल, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा हो जाएगा बच्चों आपका, क्रिस्टलन जल, यानी कि ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। जैसे अगर है आपका CaSO4.2H2O तो इसको बोलते हैं बच्चों क्रिस्टलन का जल। तो यहाँ पर ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, NaCl पर तनु H2SO4 की अभिक्रिया से कौन सी गैस निकलती है। Cl2 गैस, H2 गैस, HCl गैस, SO2 गैस। स्पेशली रूप से यहाँ पर कौन सा गैस निकल जाएगा बच्चों आपका, जो आपका यहाँ पर ऑप्शन सही हो जाएगा, सी HCl गैस निकलेगा। कैसे, मैं यहाँ पर अभिक्रिया दिखा देता हूँ आप लोगों को। NaCl है, NaCl प्लस H2SO4। अब देखिए ये क्या करेगा, ये H इसके साथ जुड़ जाएगा। क्यों, क्योंकि ये H प्लस है और Cl माइनस है, प्लस माइनस के साथ जुड़ जाएगा, बना देगा HCl और HCl गैस का निर्माण हो जाएगा, जो ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। कठोर जल को मृदु बनाने के लिए सोडियम के किस यौगिक का उपयोग किया जाता है। यानी जो कठोर जल होता है इसको मृदु बनाने के लिए सोडियम क्लोराइड का, सोडियम कार्बोनेट का, सोडियम हाइड्रोक्साइड या फिर आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो 131 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, सोडियम कार्बोनेट, यानी कि आपका Na2CO3.10H2O। ठीक है, स्पेशली रूप से इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सही है। ये 2014 में क्वेश्चन पूछा गया आपका। निम्नलिखित में जो है कौन सा सही ऑप्शन है। Na2CO3.5H2O, 10H2O, 7H2O, 2H2O। तो स्पेशली रूप से कौन सा सही हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, Na2CO3.10H2O। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका 133 नंबर का, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र होता है। 2 बार क्वेश्चन पूछा गया आपका, 2013, 2019। बेकिंग सोडा का जो रासायनिक सूत्र होता है वो क्या होता है, NaSCO3, Na2HCO3, Na2CO3, NaOHCO3। स्पेशली रूप से बेकिंग सोडा का होता है बच्चों सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, NaHCO3। याद रहेगा आपको, NaHCO3 इसको बोला जाता है बच्चों आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट या बेकिंग सोडा। ठीक है, लिख लीजिए अपना कॉपी में। संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया आपका, 3 बार पूछा गया, 13, 15, 19। तो संगमरमर का जो फॉर्मूला होता है बच्चों वो होता है आपका CaCO3। ये तो आपको सब किसी को मालूम होगा। देखिए स्पेशली रूप से जो संगमरमर होता है इसी को संगमरमर बोला जाता है, इसी को कैल्शियम कार्बोनेट बोला जाता है, इसी को खड़िया भी बोला जाता है, इसी को चूना पत्थर भी बोला जाता है। तो आपको कुछ भी पूछेगा तो आपको मार देना है बच्चों CaCO3। निम्न में से किस में रवा जल होता है। रवा जल, भुजा हुआ चूना, प्लास्टर ऑफ पेरिस, खाने का सोडा, विरंजक चूर्ण। तो किस में रवा का जल होता है बच्चों आपका, प्लास्टर ऑफ पेरिस में, यानी कि बी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है CaSO4.12H2O। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया ये खाली फॉर्मूला को, तो आप लोग को याद रखना है। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्वेश्चन आ गया आपका। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है, तो अभी मैंने बताया CaSO4.12H2O। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा स्पेशली रूप से बच्चों। तो यहाँ पर जो है आपका थोड़ा सा यहाँ पर मिसिंग हुआ है, इसको जो है बच्चों आपको कर देना है CaSO4 कर देना है। ठीक है, O के साथ जो 4 है वो मिट गया है तो वहाँ पर आपको कर देना है। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 137 नंबर का, शुष्क भुजा हुआ चूना पर क्लोरीन गैस की क्रिया से कौन सा पदार्थ बनता है। विरंजक चूर्ण, कैल्शियम क्लोराइड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जल। तो जब आप शुष्क भुजे हुए चूने पर जो है क्लोरीन गैस प्रोवाइड करेंगे विरंजक चूर्ण का निर्माण होगा। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। विरंजक चूर्ण का फॉर्मूला आता है CaOCl और फिर Cl, ये बाहर में होता है या कहीं कहीं पर इस प्रकार से दिया जाता है CaOCl2। ठीक है, ये दोनों फार्मूला आपको ध्यान रखना है, कहीं पर अलग बना करके दे दिया।
अगला प्रश्न है, धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र होता है। धोबिया सोडा का जो है रासायनिक सूत्र क्या होता है? NaSCO3, Na2CO3, 10H2O, CaOH का होल 2, इनमें से कोई नहीं। तो स्पेशली रूप से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, NaHCO3 जो है बच्चों, इसको बोलते हैं बेकिंग सोडा। अभी मैंने बताया था आपको, बेकिंग सोडा, इसको खाने वाला सोडा भी बुलाया जाता है, इसको सोडियम बाइकार्बोनेट भी बुलाया जाता है, इसको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बुलाया जाता है। जबकि ये CaOH का होल 2 जो है, ये आपको मैंने बताया था अभी, बुझा हुआ चूना है ना, इस प्रकार से होता है। लेकिन स्पेशली जो बी ऑप्शन है आपका वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जिप्सम लवण के क्रिस्टल का रासायनिक सूत्र निम्नलिखित में है। CaSO4H2O, CaSO4 2H2O, CaSO4 10H2O, CaSO4 5H2O। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? CaSO4 2H2O। ठीक है, 139 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नीला थोता यानी कि जो तूतिया होता है, इसका रासायनिक सूत्र क्या है? 2015 में क्वेश्चन पूछा गया था ये आपका। CuSO4 7H2O, CuSO4 5H2O, CuSO4 4H2O, CuSO4 10H2O। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, CuSO4 5H2O। ठीक है, तो याद रहेगा आपको, नीला थोता का क्या होता है बच्चों? आपका कितना जल होगा? 5, जल का जो मात्रा होगा 5 होगा, 5H2O होगा। चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बहुत बार पूछा गया आपका। तो चीनी का जो रासायनिक सूत्र होता है बच्चों, वो आपका होता है C12H22O11। ठीक है, C12H22O11। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा बच्चों स्पेशली रूप से? तो ऑप्शन आपका सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या है बच्चों, इसके साथ जो है स्पेशली रूप से ये दिया हुआ है, तो यहाँ पर क्या होगा बच्चों, आप लोग को ध्यान रखना, ये नहीं होगा। ठीक है, C12H22O11 चीनी के रासायनिक सूत्र में जल की मात्रा नहीं होती है। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 142 का, कास्टिक सोडा का उपयोग होता है, यानी जो कास्टिक सोडा होता है इसका उपयोग किस में होता है? पेट्रोलियम के शोधन में, कपड़ा साफ करने में, जल का अस्थायी खारापन दूर करने में, इनमें से कोई नहीं। तो स्पेशली रूप से इसका जो उपयोग होता है पेट्रोलियम के शोधन में। ठीक है, अगला प्रश्न है, धोने के सोडा का उपयोग निम्नलिखित में किस में किया जाता है? खिलौने बनाने में, दीवार को चिकना करने में, कागज़ और साबुन के उत्पादन में, कीटाणुनाशक के रूप में। तो धोने के सोडा का जो उपयोग किया था बच्चों, वो आपका कागज़ और साबुन के उत्पादन में किया जाता है, विरंजन में किया जाता है। ये सेकेंड लास्ट प्रश्न है आपका, खाने का सोडा और वॉशिंग सोडा किस विधि से बनाया जाता है? जो खाने का सोडा और वॉशिंग सोडा जो होता है वो किस विधि से बनाया जाता है? क्लोरो एल्कली विधि, अमोनिया सोडा विधि, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो स्पेशली रूप से इसको क्लोर एल्कली और अमोनिया सोडा दोनों विधि से बनाया जाता है। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, टूथपेस्ट जो होता है ये कैसा होता है? ये 2020 का सेकंड पाली यानी कि सेकंड सीटिंग में पूछा गया था। टूथपेस्ट कैसा होता है? अम्लीय, क्षारीय, उदासीन, इनमें से सभी। तो आप लोग जल्दी बताइए, क्योंकि इस प्रश्न का हम लोग जो है हल जो है पहले किया था एक बार। ठीक है, इसी चैप्टर में। तो आप लोग जल्दी बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो बी ऑप्शन आपका क्षारीय जो है सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम लोग जानते बच्चों, कुछ भी खाते हैं तो हम लोग के मुँह में कौन चीज़ मात्रा बढ़ जाती है? अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है। इस अम्लता को दूर करने के लिए जो है हम लोग मंजन करते हैं, सवेरे उठ करके टूथपेस्ट करते हैं, ब्रश करते हैं, कॉलगेट, उस कॉलगेट में क्या रहता है आपका? क्षारीय गुण रहता है, जो इस अम्ल को क्या कर देता है? उदासीन करता है। स्पेशली रूप से बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो आज का ये जो सारा चीज़ है आप लोग को समझ में आ गया होगा बच्चों। ये 45 क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया गया था आपको। स्पेशली रूप से हम लोग जो है 145 क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा हो जाता है। आप लोग बार बार इसको प्रैक्टिस कीजिए और ज़्यादा दूसरे किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आप लोगों को। ठीक है, स्पेशली यहीं से आपका आएगा। आप लोग अगर जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हर चीज़ का यहाँ पर अच्छी तरह से दिया जाता है बच्चों, स्पेशली व्याख्या किया जाता है, हर सब्जेक्ट का यहाँ पर पढ़ाई हो रहा है आप लोग का। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।